हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप दोस्तों? इमेजिन कीजिए कुछ देर के लिए कि आप हैं अपनी लाइफ में बेहद ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान। अगर आप करते हैं बिजनेस तो हैं आप मुकेश अंबानी, अगर आप पढ़ाते हैं तो हैं आप विकास दिव्यकृति, अगर आप हैं यूट्यूबर तो हैं आप भुवन बाम। सो टेक्निकली आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हैं आप बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब हैं, और हम ये भी मान सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेते हो। आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आप ही के हाथ में है। मगर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ की गाड़ी आप नहीं, कोई और चला रहा है। आपकी लाइफ का कंट्रोल टोटली आपके हाथ में रहे, आप अपनी लाइफ की गाड़ी अपनी मर्जी से चला सको, इसी बारे में आज हम करने वाले हैं बात। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब जैसे ही आप होते हैं 18 साल के, आप भाग के जाते हैं लाइसेंस ऑफिस और वहां जाके कहते हैं गिव मी माय लाइसेंस, गिव मी पीस। तो वो आपसे कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलता, सबसे पहले पकड़ो ये रूल बुक, दो एक आंखों का बेसिक सा टेस्ट करो, एक बेसिक सा टेस्ट पास, उसके बाद हम आपको देंगे लर्निंग लाइसेंस, और 6 महीने के बाद दोबारा आओ, गाड़ी को ढंग से चला के बताओ, तब आपको मिलेगा एक ड्राइविंग लाइसेंस। राइट, ऐसा ही होता है। मगर अगर आपको चाहिए हो वोट, तब ऐसा नहीं होता है। अगर आप 18 के हैं तो आपको इजीली वोट मिल जाएगी, फिर आप जिसे चाहो जहां चाहो तब वोट दो, कोई भी टेंशन नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली सिंपल सी बात यह है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है, फौज में जाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो फिर वोट का अधिकार जो हमारे देश की डेस्टिनी, हमारे देश का फ्यूचर तय करता है, वो हम किसी को भी यूं ही कैसे दे सकते हैं? जैसे कोई निकम्मा ड्राइवर गाड़ी को ठोक सकता है, वैसे ही निकम्मे वोटर्स ना जाने देश की गाड़ी को कब से कहां लेके जा रहे हैं। बात बेहद सिंपल है कि जब तक हम वोट डालने का अधिकार बिना ट्रेनिंग के, बिना चेकिंग के, किसी भी रैंडम इंसान को जो बस 18 को हो उसे यूं ही देते रहेंगे, जिससे मालूम ही ना हो कि उसके वोट में क्या पावर है, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता ही ना हो, जिसके दिमाग का विकास ही ना हुआ हो ढंग से, अगर हम उसे यूं ही वोट डालने का अधिकार देते रहेंगे, हमारे देश की नैया हमेशा यूं ही डूबती रहेगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर वोट डालने का अधिकार शिक्षित लोगों को हो, जो जानते हो कि उनकी वोट की क्या वैल्यू है। क्या हो अगर वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को हो जो भारत देश की इज्जत करते हों, जो ढंग के कानूनों का हमेशा पालन करते हों, जो देश को सही दिशा में लेके जाना चाहते हों, या फिर जिन्हें पता हो कि उनकी वोट की पावर से देश में हम क्या कर सकते हैं। तो देश में कुछ खास तरह की चीज़ें होंगी। पहली चीज़, हम हमेशा इलेक्शन में उस नेता को चुनेंगे जो सच में देश को आगे लेके जा सके। कभी भी देश में धर्म के नाम पे दंगे नहीं होंगे। नेताओं की हमेशा अकाउंटेबिलिटी होगी कि इस महीने उन्होंने देश के लिए क्या किया, जो उन्हें काम दिया गया था उन्होंने वो पूरा किया या नहीं किया, या फिर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, क्या समस्या आ रही है। मीडिया वाले कभी भी बेकार की बहस के लिए नेताओं को इनवाइट नहीं करेंगे, जहां वो हमेशा लड़ाई झगड़े ऊट पटांग की बातें करते रहते हैं। और इस तरह एज अ नेशन हम सच में सही दिशा में जा पाएंगे। हमें इस बारे में ढंग से सोचना होगा कि हमें वोट डालने का अधिकार देश में किसे किसे देना होगा। क्या इसके लिए कोई हमें खास नियम कानून, कोई क्राइटेरियन डिसाइड करना पड़ेगा, जिस तरह फौज में जाने के लिए होता है या IAS IPS बनने के लिए होता है? क्योंकि अगर ये अधिकार खास है तो इस अधिकार को देने का तरीका भी खास ही बनाना पड़ेगा। हम यूं ही सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये अधिकार सभी के पास यूं ही रहा तो हमारे देश की हालत वैसी ही रहेगी जैसी अब है, और हो सकता है आने वाले सालों में ये इससे भी खराब
होती चली जाए, होती चली जाए, होती चली जाए। इसलिए टाइम है अभी इस बारे में सोचने का कि वोट डालने का अधिकार सभी को यूं ही नहीं दिया जाएगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप में इतनी समझ है कि आप देश के लिए सच में कोई ढंग का नेता चुन सकते हो। अगर आप ये साबित नहीं कर पाओगे तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए,